हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 29 अगस्त द हिंदू न्यूज़पेपर का एक न्यूज़ यहाँ पर आपके सामने है। इस न्यूज़ को पढ़ेंगे और देखेंगे, कुछ वोकैब और इसके बारे में जानेंगे। कुछ जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ से भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक न्यूज़ है जो नोएडा सेक्टर 93A के ट्विन टावर्स को गिराए जाने के संबंध में है। यहाँ पर है इन सेकंड्स, मतलब सेकंड्स में, कुछ ही देर में या कुछ ही सेकंड्स में, इस तरीके से बोल सकते हैं। नोएडाज ट्विन टावर्स टर्न टू रबल इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट। देखिए, यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, तो यहाँ पर का की के का यहाँ पर मीनिंग निकलता है। तो नोएडाज जो है, यानी कि नोएडा के ट्विन टावर्स, जो ट्विन टावर्स बिल्डिंगें थी, दो बिल्डिंग्स थी, उनको ट्विन टावर्स कहा गया। टर्न टू रबल, अब देखिए एक यहाँ पर आपको वर्ड देखने को मिल रहा है RUBBLE, रबल। ये जो रबल है, इसको हम बोलते हैं, इसका मतलब होता है मलबा, या हम कहें कि गिट्टी, कंकर, रोड़ी, इस तरीके से। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो रबल है, इसको हम बोलेंगे कि वह मलबा जो किसी स्ट्रक्चर की फॉर्म में खड़ा हुआ हो, उसको हम बोलेंगे। ठीक है। इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, अब देखिए क्लाउड का मतलब होता है बादल और डस्ट का मतलब होता है धूल, और जो ये ऑफ लगा हुआ है, ये का की केक का यहाँ पर सेंस देगा। तो यहाँ पर पूरा मीनिंग निकलता है इस हेडलाइंस का कि इन सेकेंड्स नोएडाज ट्विन टावर्स टर्न टू रबल इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट। सेकंड में, यानी कि कुछ ही सेकंड में, नोएडा के जो ट्विन टावर्स हैं, नोएडा के ट्विन टावर्स क्या हो गए? टर्न का मतलब होता है बदलना, बदल गए। किस में बदल गए? जो उसका मलबा था वो डस्ट ऑफ क्लाउड, यानी क्लाउड के जो बादल है वो डस्ट के बादल में बदल गया, जो भी नोएडा के ट्विन टावर्स थे, कुछ ही सेकंड में। ठीक है, यानी कि बहुत ही कम समय में ट्विन टावर्स का जो मलबा है वो एक धूल के बादल में बदल गया। आगे देखते हैं। आगे इसमें है, देखिए इसमें लिखा गया है 3700 kg। ठीक है, 3700 kg ऑफ एक्सप्लोसिव्स यूज टू ब्रिंग डाउन द स्ट्रक्चर्स, ओवर 85,000 kg ऑफ डेब्रिस एट द साइट। देखिए 3700 kg जो एक्सप्लोसिव उसमें यूज़ हुआ है, वो 37 kg लिया गया है टू ब्रिंग डाउन द स्ट्रक्चर। अब देखिए ब्रिंग डाउन का मतलब होता है नीचे गिराना। ठीक है, किसको नीचे गिराया जा रहा है? स्ट्रक्चर को। और कितना उसमें एक्सप्लोसिव, कितना उसमें बारूद यूज़ हुआ है? वो हुआ है 3700 किलो। ठीक है, 3700 किलो बारूद का इस्तेमाल किया गया है ट्विन टावर्स को, यानी कि उस स्ट्रक्चर को नीचे गिराने में। ब्रिंग डाउन द स्ट्रक्चर को नीचे गिराने में 3700 किलो का एक्सप्लोसिव यूज़ हुआ है, बारूद यूज़ हुआ है। अब देखिएगा, यहाँ पर एक्सप्लोसिव का मतलब है बारूद कह सकते हैं, या फिर आप विस्फोटक पदार्थ कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि नोएडा के जो ट्विन टावर्स हैं, उनको गिराने में कितने केजी एक्सप्लोसिव का यूज़ हुआ था? तो आप यहाँ पर बताएंगे कि 3700 केजी एक्सप्लोज़न यूज़ हुआ था वहाँ पर जब उन ट्विन टावर्स को गिराया गया। ठीक है, अब देखिए आगे, ओवर 85,000 kg ऑफ डेब्रिस एट द साइट। अब देखिए एक शब्द आपने पढ़ा था रबल, RUBBLE, ये रबल, ये था, ये भी क्या होता है? कंकड़ होता है, कंकड़ कह सकते हैं। ठीक है, या फिर गिट्टी कह सकते हैं। ठीक, या फिर हम कह सकते हैं मलबा। लेकिन यह वह मलबा होता है, ठीक है, वह मलबा होता है जो मतलब
स्ट्रक्चर में खड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिर है, अब एक शब्द यहाँ पर आप देख रहे हैं डेब्रिश। ये जो डेब्रिश है ये है, हम इसको कचरा बोल सकते हैं या टूटा हुआ मलबा बोल सकते हैं, अवशेष बोल सकते हैं, ठीक है। तो रबल जो बोलेंगे वो भी मलबा है और डेब्रिश जो है वो भी मलबा है। लेकिन ये कौन सा मलबे के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। डेब्रिश जो होता है वो होता है टूटा हुआ मलबा, अवशेष यानी कि घटना के बाद का। और ये जो रबल है ये है जो बिल्डिंग खड़ी हुई है, स्ट्रक्चर खड़ी हुई है उसका मलबा, ठीक है। तभी कहा गया था कि ट्विन टावर्स को जो मलबा है वो बदल दिया गया। किस में बदल गया? एक डस्ट में बदल गया, क्लाउड ऑफ डस्ट, धूल के बादल में बदल गया, ठीक है। तो खड़ा हुआ मलबा था स्ट्रक्चर के रूप में, उसको एक धूल के बादल में बदल दिया गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, 85,000 kg ऑफ डेब्रिस एट द साइट। जो साइट है, जो जगह है, वहाँ पर 85,000 किलो तक का कचरा वहाँ पर, ठीक है, जमा हो गया। उससे यानी कि ओवर 85,000 kg, 85,000 kg से अधिक जो टूटा हुआ मलबा है वो साइट पर वहाँ पर देखने को मिला। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि 3700 kg का एक्सप्लोसिव यूज़ हुआ है ट्विन टावर्स को गिराने में। और ये घटना कब की है? ये घटना है 28 अगस्त 2022 की, ठीक है, याद रखिएगा। 28 अगस्त 2022 की घटना है। और ये किस टाइम गिराया गया? यह गिराया गया था 2 बजे, ठीक है, 2 बजे गिराया गया। और एक क्वेश्चन आप और याद रखिएगा कि यह किस दिन गिराया गया? तो ये संडे का दिन था, ठीक है, संडे का दिन था। और ये नोएडा के सेक्टर 93A में बना हुआ है, 93A में बना हुआ था। तो इसको 28 अगस्त 2022 को 2 बजे संडे के दिन गिराया गया और इसमें 3700 kg एक्सप्लोसिव यूज़ हुआ था, ठीक है। अब देखिए आगे थोड़ा जूम कर लेते हैं जो आपको सही से दिखे। चलिए इसमें पढ़ते हैं। The countdown started at exactly 50 seconds past 2:29 PM। जो काउंटडाउन है, काउंटडाउन का मतलब होता है उल्टी गिनती, ठीक है। उल्टी गिनती शुरू हो गई, स्टार्टेड शुरू हो चुकी थी। कब? एग्जैक्टली 50 सेकेंड पास्ट। पास्ट का मतलब होता है बाद में, ठीक है। 50 सेकंड बाद, किसके 50 सेकंड बाद? मतलब 2:29, 2:29, दोपहर के बाद 2:29 50 सेकंड के बाद, ठीक है, 2:29 के 50 सेकंड के बाद काउंटडाउन शुरू हो गया। 10 सेकंड्स लेटर, 10 सेकंड के बाद, ठीक है, 10 सेकंड लेटर, 10 सेकंड के बाद, इसमें लिखा गया है 10 सेकंड के बाद द ट्विन टावर्स, जो ट्विन टावर्स हैं, 32 स्टोरी अपेक्स टावर, 32 जो हैं अपेक्स टावर में मंजिल थी और 29 मंजिला था सियान टावर, ठीक है। सियान टावर 29 मंजिला और अपेक्स टावर 32 मंजिला, ठीक है। वो 10 सेकंड बाद विच स्टूड टॉल फॉर द लास्ट ईयर, ठीक है। अब देखिए विच स्टूड, विच का मतलब होता है जो, ठीक, जो स्टूड, स्टूड देखिए स्टैंड की थर्ड, ये स्टैंड की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, सेकंड और थर्ड फॉर्म। तो स्टैंड की थर्ड फॉर्म होती है स्टूड, जो खड़ा हुआ था, ठीक है। टॉल का मतलब होता है ऊंचा, जो ऊंचा खड़ा हुआ था फॉर द लास्ट 10 ईयर, पिछले 10 सालों से। और कहाँ पर खड़ा हुआ था? एट नोएडा सेक्टर 93A, 93A में 10 साल से, पिछले 10 साल से खड़ा हुआ था, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये जो 10 सेकंड लेटर्स है, यहाँ पर एक कॉमा लगा हुआ है, तो ये किसके लिए था? ये था यहाँ पर डिसअपियर फ्रॉम व्यू। 10 सेकंड बाद, ठीक है,
10 सेकेंड लेटर डिसअपियर फ्रॉम व्यू। दृश्य से डिसअपियर्ड का मतलब होता है गायब होना, दृश्य से गायब हो गया। तो देखिए कौन गायब हो गया उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। द ट्विन टावर्स जो 32 मंजिला था अपेक्स टावर नाम से और 29 मंजिला था सीएन टावर के नाम से। ठीक है, जो खड़ा हुआ था स्टूड टॉल, जो खड़ा हुआ था फॉर द लास्ट ईयर्स एट नोएडा सेक्टर 93A। नोएडा के 93A सेक्टर में 10 साल से, पिछले 10 साल से खड़ा हुआ है। ठीक, और वह 10 सेकंड बाद डिसअपियर फ्रॉम व्यू, दृश्य से गायब हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द ओवर 100 मीटर हाई स्ट्रक्चर। अब देखिए द ओवर 100 मीटर हाई स्ट्रक्चर। अब ये जो ओवर है ये शब्द आता है अधिक के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे ओवर 100 मीटर हाई स्ट्रक्चर, 100 मीटर से, ठीक है, 100 मीटर से अधिक, 100 मीटर से अधिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना, 100 मीटर से अधिक संरचना। और आगे कहा गया है कि टॉलर देन द कुतुब मीनार। ठीक है, टॉलर देन मतलब लंबी, कंपेयर करने के लिए हम देन लगाते हैं, तो टॉलर देन द कुतुब मीनार, कुतुब मीनार से, ठीक है, कुतुब मीनार से 100 मीटर से अधिक लंबी स्ट्रक्चर। ठीक, लेफ्ट 85,000 kg ऑफ डेब्रिस। डेब्रिस का मतलब हमने अभी बताया था, डेब्रिस का मतलब होता है टूटा हुआ कचरा। ठीक है, टूटा हुआ कचरा डेब्रिस होता है। एंड ए थिक क्लाउड ऑफ डस्ट अराउंड। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि द ओवर 100 मीटर 100 मीटर हाई स्ट्रक्चर, 100 मीटर से अधिक ऊंची स्ट्रक्चर, किससे, टॉलर देन द कुतुब मीनार, 100 मीटर से अधिक लंबी, किससे लंबी है, कुतुब मीनार से। और क्या है, स्ट्रक्चर। ठीक, लेफ्ट 85,000 kg ऑफ डेब्रिस एंड ए थिक क्लाउड ऑफ डस्ट अराउंड। देखिए लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ देना। ठीक है, तो जो कुतुब मीनार से 100 मीटर लंबी स्ट्रक्चर थी उसने क्या किया कि 85,000 kg का डेब्रिस यानी कि मलबा और थिक क्लाउड, थिक का मतलब होता है मोटा और क्लाउड होता है बादल, मोटे बादल किसके, ऑफ डस्ट के, और कहाँ, चारों तरफ। ठीक है, जो कुतुब मीनार से 100 मीटर लंबी, ठीक है, 100 मीटर से भी अधिक लंबी एक स्ट्रक्चर थी, उसने छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, 85,000 kg का मलबा और चारों तरफ डस्ट, किसका, एक बादल के रूप में। ठीक है, थिक क्लाउड यानी कि एक मोटा बादल डस्ट का, और 85,000 किलो डेब्रिस यानी कि मलबा चारों तरफ उसने छोड़ दिया। सून आफ्टर। देखिए सून आफ्टर का मतलब होता है तुरंत बाद। ठीक है, यानी कि जब उसने 85,000 kg का मलबा और एक मोटा धूल का बादल चारों तरफ छोड़ दिया, सून आफ्टर उसके तुरंत बाद, द क्लाउड ऑफ डस्ट सेटल्ड। द क्लाउड ऑफ डस्ट सेटल्ड मतलब धूल के बादल जैसे ही शांत हुए। ठीक है, धूल के बादल शांत हुए। सेटल्ड का मतलब यहाँ पर देखिए, सेटल्ड का मतलब होता है शांत या फिर सुलझना या फिर स्थिर होना। तो हम कह सकते हैं धूल के बादल जैसे ही स्थिर हुए, जैसे ही धूल के बादल रुके, ए टीम फ्रॉम एडिफिस इंजीनियरिंग एंड साउथ अफ्रीकाज जेट डेमोलिशंस। देखिए एडिफिस इंजीनियरिंग एंड साउथ अफ्रीका के जेट डेमोलिशन की एक टीम, ठीक है, एडिफिस इंजीनियरिंग और साउथ अफ्रीका के जेट डेमोलिशन की एक टीम। देखिए एडिफिस इंजीनियरिंग ये जो है एक इंजीनियरिंग है, ठीक है, और
साउथ अफ्रीका के जेट डेमोलेशन, मतलब जो जेट डेमोलेशन की और एडिफिस इंजीनियरिंग की एक टीम है, एक टीम, ठीक है, एक टीम है। द टू कंपनीज दैट कैरिड आउट, द टू कंपनीज दैट कैरिड आउट, तो यहाँ पर देखिए कैरिड आउट का मतलब क्या है। कैरिड आउट का मतलब होता है किया गया। द टास्क, टास्क का मतलब होता है कार्य, ठीक है। तो कौन कौन सी कंपनी के थ्रू ये कार्य किया गया? दो कंपनी बताई गई हैं, एक तो है एडिफिस इंजीनियरिंग और दूसरा है साउथ अफ्रीका के जेट डेमोलेशन की टीम, ठीक है। ये दोनों जो कंपनीज हैं, ठीक है, द टू कंपनीज, ये दोनों कंपनीज के थ्रू यह कार्य किया गया। कैरिड आउट का मतलब होता है किया गया और टास्क का मतलब होता है कार्य, ठीक है। आगे अलॉन्ग विद, अलॉन्ग विद का मतलब होता है इसी के साथ, अलॉन्ग विद का मतलब होता है इसी के साथ में क्या हुआ, ऑफिशियल ऑफ द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑफिशियल्स ऑफ द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CBRI एंड द नोएडा अथॉरिटीज़, जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के अधिकारी और नोएडा अथॉरिटीज़ मतलब नोएडा के विकास, जो मतलब हम कहते हैं नोएडा के अथॉरिटी यानी कि योजना अधिकारी, बिगेन ए स्ट्रक्चरल ऑडिट। अब यहाँ पर एक शब्द है ऑडिट, ऑडिट का मतलब यहाँ पर होता है हिसाब किताब की जांच, ठीक है। तो दो कंपनी कौन कौन सी, एक तो है CRBI और दूसरी बताई गई है नोएडा अथॉरिटीज़, ठीक है। और एडिटिंग यानी कि जो एडिफिस इंजीनियरिंग है और साउथ अफ्रीका जेट डेमोलेशन है, इसकी जो एक टीम है, इनके बारे में बात हो रही है। तो क्या किया, बिगेन ए स्ट्रक्चरल ऑडिट ऑफ द एडजॉइंट बिल्डिंग्स। एडजॉइंट का मतलब होता है आसपास की जो इमारतें हैं, ठीक है, आसपास की जो इमारतें हैं उनका क्या किया, ऑडिट किया। ऑडिट का मतलब होता है हिसाब किताब की जांच की। किसने हिसाब किताब की जांच की? इन दोनों कंपनियों ने, एक तो है नोएडा अथॉरिटीज़ और एक है CBRI, ठीक है। और स्ट्रक्चरल ऑडिट मतलब जो भी संरचना थी उसका हिसाब किताब किया। कहाँ पर किया? एडजॉइंट बिल्डिंग्स, आसपास की बिल्डिंग्स से, ठीक है। ए क्लीन चिट वाज गिवन टू ऑल द सराउंडिंग बिल्डिंग्स लेटर इन द इवनिंग। अब देखिए, लेटर का मतलब होता है बाद में, और किसके बाद में? इन द इवनिंग, शाम के बाद, यानी कि शाम में क्या हुआ, ए क्लीन चिट वॉज गिवन टू ऑल सराउंडिंग बिल्डिंग्स, यानी कि जो भी उस ट्विन टावर्स के सराउंड में, चारों तरफ में जो भी बिल्डिंग्स थी, सराउंडिंग का मतलब होता है चारों तरफ, उसके चारों तरफ में जो भी बिल्डिंग्स थी उनको क्या दे दिया गया? क्लीन चिट। क्लीन चिट दे दी गई थी। गिवन का मतलब होता है देना, ऑल का मतलब होता है सभी, सभी को क्लीन चिट दे दी गई थी। कब दे दी गई थी? लेटर इन द इवनिंग, शाम के बाद, ठीक। जो नोएडा अथॉरिटीज़ है और CBRI, जो मतलब ये CBRI जो कंपनीज़ है और नोएडा अथॉरिटीज़ ने क्या किया, बिगेन ए स्ट्रक्चर ऑडिट ऑफ द एडजॉइनिंग बिल्डिंग, मतलब जो भी आसपास की बिल्डिंग्स थी वहाँ का हिसाब किताब के, यानी कि वहाँ की जांच की, और जो भी बिल्डिंग्स उसके चारों तरफ थी उसको क्लीन चिट दे दी गई। और कब दे दी गई? लेटर इन द इवनिंग, शाम के बाद। आगे है वाटर स्प्रिंकलर्स। अब देखिए, वाटर स्प्रिंकलर्स का मतलब क्या है? वाटर स्प्रिंकलर्स का मतलब है पानी का छिड़काव। स्प्रिंकलर्स छिड़काव होता है, वाटर माने आप जानते ही हैं, वाटर का मीनिंग होता है पानी। तो वाटर स्प्रिंकलर्स पानी का छिड़काव
and anti-smoke gun have been activated at the site to mitigate dust, an official said. देखिए, पानी के छिड़काव और एंटी स्मोक गन हैव बीन एक्टिवेटेड, मतलब वहाँ पर एक्टिवेटेड किए जा चुके हैं एट द साइट पर, मतलब उस स्थान पर जहाँ पर वह घटना यानी कि जहाँ पर वह काम होना था वहाँ पर वाटर स्प्रिंकलर्स पानी के छिड़काव वाली मशीनें और स्मोक गन्स को एक्टिवेट किया जा चुका है। साइट टू मिटिगेट डस्ट। अब देखिए मिटिगेट का मतलब क्या होता है। मिटिगेट का मतलब ये होता है कि डस्ट को मिटाने के लिए, ठीक है। अब देखिए पानी का छिड़काव करेंगे, ठीक है, तो डस्ट कम होगी, धूल कम होगी, तो वाटर स्प्रिंकलर्स का क्यों वहाँ पर इस्तेमाल किया गया, क्यों वहाँ पर एक्टिवेट किए गए, वो मिटिगेट डस्ट के लिए एक्टिवेट किए गए। और स्मोक गन जो धूल का गुबार उठा था उसको कम करने के लिए वाटर स्प्रिंकलर्स और एंटी स्मोक गन्स का प्रयोग किया गया, वो वहाँ पर एक्टिवेट कर दिए गए थे साइट पर, साइट की डस्ट को मिटिगेट करने के लिए, मतलब कम करने के लिए। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। एन ऑफिशियल सेड, एक अधिकारी ने कहा, ठीक है, एक किसने कहा, अधिकारी ने कहा। अब देखिए इंश्योरेंस कवर। इंश्योरेंस कवर, इंश्योरेंस का मतलब होता है बीमा, ठीक है। अब देखिए वहाँ पर जो चारों तरफ बिल्डिंग्स थी उनका बीमा हो चुका था, ठीक है, बीमा हो चुका था। अब देखिए कैसे लिखा गया है, वी हैव सिक्योर्ड एट 100 करोड़ इंश्योरेंस फॉर एनी पोस्ट डिमोलिशन डैमेज। देखिए किसी भी, एनी का मतलब होता है किसी भी, पोस्ट डिमोलिशन मतलब किसी भी, डिमोलिशन का मतलब यहाँ पर है विध्वंस, ठीक है, विध्वंस के बाद पोस्ट डिमोलिशन, पोस्ट डिमोलिशन का मतलब है विध्वंस के बाद, विध्वंस के बाद एनी डैमेज, कोई भी डैमेज, आसपास की बिल्डिंग्स के लिए कहा जा रहा है, कोई भी डैमेज हो उसके लिए 100 करोड़ का इंश्योरेंस सिक्योर कर दिया, ठीक है। यानी कि जो इंश्योरेंस जिन्होंने कवर किया, जो कंपनी है, उन्होंने कहा कि हमने 100 करोड़, वी का मतलब होता है, वी का मतलब होता है हमने सिक्योर कर दिया 100 करोड़ का इंश्योरेंस, 100 करोड़ का इंश्योरेंस सिक्योर कर दिया, किसके लिए, फॉर एनी पोस्ट डिमोलिशन डैमेज, यानी कि डिमोलिशन के बाद कोई भी अगर डैमेज होता है उसके लिए हमने 100 करोड़ का इंश्योरेंस सिक्योर कर दिया, यानी कि सुरक्षित कर दिया है, ठीक है। आगे है, वी विल फिक्स्ड एनी डैमेज कॉज्ड टू नियर बाई बिल्डिंग्स। वी यानी कि हम, वी विल फिक्स्ड, वी विल फिक्स यानी कि हम ठीक करेंगे, फिक्स का मतलब होता है हम ठीक करेंगे, सही करेंगे, ठीक करना या सही करना, इस तरीके से वी विल फिक्स, हम ठीक करेंगे, एनी यानी कि कोई भी डैमेज, कोई भी डैमेज कॉज्ड टू नियर बाई बिल्डिंग्स, जो भी आसपास की बिल्डिंग्स में होगा हम उसको क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। नियर बाई का मतलब होता है आसपास, बिल्डिंग्स का मतलब आप जानते हैं इमारत, जो भी आसपास की इमारतों में डैमेज होगा, कोई भी डैमेज, एनी का मतलब होता है कोई भी डैमेज, उसको हम क्या करेंगे, वी विल फिक्स, उसको हम ठीक करेंगे, उसको हम फिक्स करेंगे। और ये किसने कहा, सैड उत्कर्ष मेहता, ये उत्कर्ष मेहता ने कहा, जो फाउंडर हैं एडिफिस इंजीनियरिंग के, एडिफिस इंजीनियरिंग के फाउंडर उत्कर्ष मेहता, उन्होंने ये कहा कि हमने 100 करोड़ का इंश्योरेंस सिक्योर कर दिया है, अगर कोई भी पास की बिल्डिंग में डैमेज होता है हम क्या करेंगे, उसको फिक्स करेंगे, ठीक है। अब देखिए जॉय ब्रिंकमैन, जॉय ब्रिंकमैन जो है वो कौन है, डेटोनेशन एक्सपर्ट हैं, ठीक है। जॉय
ब्रिंकमैन, डेटोनेशन एक्सपर्ट और एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जेट डेमोलिशन। अब देखिए, जो ब्रिंकमैन जो हैं वो डेटोनेशन एक्सपर्ट हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जेट डेमोलिशन के। सेड दैट, कहा है कि 9642 होल्स वर ड्रिल्ड इनटू द ट्विन टावर्स। 9642 होल किए गए थे। ड्रिल्ड का मतलब है होल किए गए, ठीक है, वॉज थे, किए जा चुके थे इनटू द ट्विन टावर्स। ट्विन टावर्स में के अंदर, ट्विन टावर्स के अंदर कितने होल्स किए जा चुके थे? 9642। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। 9642 होल्स हुए थे ट्विन टावर्स में। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, ये आपका जीके में काम आ सकता है, ठीक है। विच हाउस्ड ओवर 900 फ्लैट एंड शॉप्स। अब देखिए, विच जो या फिर जिसमें हाउस्ड ओवर 900 फ्लैट एंड शॉप्स, जिसमें 900 से ज़्यादा फ्लैट एंड शॉप्स हैं, यानी कि घर और दुकानें हैं। यह हम बोल सकते हैं घर और दुकानें थी, जो मतलब जिसमें होल किए गए थे, ठीक है, जो ट्विन टावर्स है उसमें। अब देखिए, इन द स्पैन ऑफ 6 months टू ब्रिंग द स्ट्रक्चर डाउन। अब इन द स्पैन ऑफ 6 months, यानी कि 6 month की अवधि, 6 महीने का टाइम लगा टू ब्रिंग द स्ट्रक्चर डाउन, उस स्ट्रक्चर को नीचे गिराने में, ठीक है। तो क्या किया गया कि जो ट्विन टावर्स थे उसमें 9642 होल्स किए गए। तो उसमें क्या किए गए? 9642 होल्स किए गए और 900 से ज़्यादा उसमें घर यानी कि फ्लैट और दुकानें थी, ठीक है, जिसमें 900 से ज़्यादा दुकानें और फ्लैट थी, और उसमें 6 month का टाइम लगा उस स्ट्रक्चर को नीचे गिराने में, जो इंजीनियर को वहाँ पर सभी सुविधाएं करनी पड़ी कि जैसे आसपास के बिल्डिंग्स को कोई नुकसान ना हो, और ये बिल्डिंग्स जो है एक ढेर यानी कि मलबे के ढेर में बदल जाए, ज़्यादा दूर तक ना फैले, सभी का एनालिसिस किया। इसके लिए वहाँ 6 महीने का टाइम लगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं कि जेट डेमोलिशन के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन हैं? तो जॉय ब्रिंकमैन, ठीक है। डेटोनेशन एक्सपर्ट कौन थे जिसने वहाँ पर एनालिसिस किया जब ट्विन टावर्स को गिराया जाना था? तो वे थे जॉय ब्रिंकमैन, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन होगा कि ट्विन टावर्स में उसको गिराने के लिए कितने होल किए थे? तो इस संख्या को आप याद रखिएगा, 9642 होल्स, ठीक है। और कितने फ्लैट्स और वहाँ पर शॉप्स थी जिसमें ट्विन टावर्स जिससे बना था, 900 फ्लैट और दुकानें। अब इसमें कितना टाइम लगा उस स्ट्रक्चर को नीचे गिराने में? तो वो टाइम लगा है 6 महीने का इंजीनियर को टाइम लगा उसमें होल्स करने में, ठीक है, और उसके स्ट्रक्चर को एनालिसिस करने में। क्लियर? अब आगे, द फर्म अप्लाइड द वाटरफॉल मैकेनिज्म इन द डेमोलिशन ऑफ द ट्विन टावर्स। अब देखिए यहाँ पर हम इसको किस तरीके से करेंगे। अब देखिएगा, वाटरफॉल एक यहाँ पर वर्ड है वाटरफॉल। वाटरफॉल का मतलब होता है झरना, ठीक है। यानी कि एक फर्म वहाँ पर अप्लाइड किया गया, एक मैकेनिज्म वहाँ पर अप्लाइड किया गया जो वाटरफॉल
वाटरफॉल मतलब झरना, ठीक है, इन द डेमोलेशन ऑफ द ट्विन टावर्स, ठीक। तो एक फर्म वहाँ पर अप्लाइड किया गया जो वाटरफॉल की तरह ट्विन टावर्स को विध्वंस में कर दे, यानी कि डिमोलेट कर दे, ठीक है। जो वाटरफॉल की तरह गिरता हुआ एक ही जगह पर ट्विन टावर्स दिखे तो वहाँ पर वह फर्म अप्लाई किया गया था, ठीक है। द फर्म अप्लाइड द वाटरफॉल मैकेनिज्म इन द डेमोलिशन ऑफ द ट्विन टावर्स। ट्विन टावर्स के डेमोलिशन यानी कि विध्वंस के लिए उसमें एक मैकेनिज्म यूज़ किया गया जो वाटरफॉल मैकेनिज्म है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए कौन सा मैकेनिज्म यूज़ किया गया, वहाँ पर मैकेनिज्म यूज़ किया वाटरफॉल मैकेनिज्म, ठीक है। वाटरफॉल मैकेनिज्म आप इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। अब देखिए कॉजिंग का मतलब होता है जिसके कारण। द डेब्रिश का मतलब होता है बिखरा हुआ मलबा, ठीक है, यानी कि जो मलबा बिखरेगा उसको डेब्रिश बोलेंगे। द डेब्रिश टू फॉल डाउन, जो डेब्रिश है वो फॉल डाउन मतलब ऊपर से गिरेगा, लाइक ए वाटरफॉल की तरह दिखेगा, जैसे वाटरफॉल जब झरना गिरता है इस तरीके से वो एक ही जगह वहाँ पर गिरेगा, ठीक है। तो वहाँ पर कौन सी मैकेनिज्म यूज़ की गई थी, वाटरफॉल मैकेनिज्म को यूज़ किया गया। और इसका क्या काम होता है कि जो भी स्ट्रक्चर इससे गिराई जाती है उसका जो डेब्रिस यानी कि टूटा हुआ मलबा होता है वो वाटरफॉल की तरह गिरता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। विदाउट डैमेजिंग द एडजेसेंट बिल्डिंग, बिना डैमेजिंग यानी कि बिना नुकसान, विदाउट का मतलब होता है बिना, ठीक है, बिना नुकसान द एडजेसेंट बिल्डिंग्स, यानी कि एडजेसेंट का मतलब है आसपास, आस पड़ोस की जो बिल्डिंग्स हैं उनको बिना नुकसान हुए जो भी मलबा है वो वाटरफॉल की तरह गिरता हुआ दिखेगा, ठीक है, वाटरफॉल की तरह गिरेगा यानी कि लाइक ए वाटरफॉल। द कंट्रोल्ड डेटोनेशन अराउंड 3700 kg, यानी कि यहाँ पर एक्सप्लोसिव की बात हो रही है, उस मलबे को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि वो मलबा झरने की तरह गिरे, वाटरफॉल की तरह गिरे, उसके लिए अराउंड यानी कि लगभग 3700 किलो ऑफ एक्सप्लोसिव, 3700 किलो एक्सप्लोसिव ब्रॉट का मतलब होता है खरीदा गया। अब देखिए खरीदने की जो होती है उसको कहते हैं बाय का मतलब होता है खरीदना, और ये उसकी सेकंड फॉर्म ब्रॉट, ठीक। तो लगभग कितना 3700 किलो एक्सप्लोसिव यानी कि बारूद यानी कि विस्फोटक पदार्थ खरीदा गया, ठीक है, डाउन द ट्विन टावर को गिराने के लिए। आल्सो विद दिस एक्सरसाइज, अब देखिए जब यह काम हुआ तो इसके साथ साथ आल्सो विद दिस एक्सरसाइज, इस अभ्यास के साथ इंडिया हैज़ ऑल्सो ज्वाइन ए सेलेक्ट ग्रुप ऑफ कंट्रीज वेयर कंट्रोल्ड एक्सप्लोसिव ओवर 100 मीटर टॉल बिल्डिंग्स हैज़ बीन डन। अब देखिए ऑल्सो विद दिस एक्सरसाइज, अभ्यास एक्सरसाइज का मतलब होता है, और देखिए विद साथ और दिस यानी कि इसी के साथ, ठीक है, इस अभ्यास के साथ इंडिया यानी कि भारत हैज़ आल्सो ज्वाइंड ए सेलेक्ट ग्रुप ऑफ कंट्रीज, भारत उन देशों के एक ग्रुप में शामिल हो गया, सेलेक्ट हो गया है, वेयर कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन ओवर 100 मीटर टॉल बिल्डिंग्स हैज़ बीन डन, जहां 100 मीटर लंबी यानी टॉल मतलब होता है लंबी या ऊंची, 100 मीटर ऊंची बिल्डिंग्स हैज़ बीन डन, ठीक है,
जहां कंट्रोल किया जाता है 100 मीटर से ऊंची, ठीक है, यानी कि 100 मीटर ऊंची बिल्डिंग्स को जहां पर नियंत्रित किया जाता है, विस्फोट किया जाता है, ठीक है। उन देशों के एक ग्रुप में इंडिया शामिल हो गया है जहां 100 मीटर से अधिक ऊंची इमारतों में नियंत्रित विस्फोट किया जाता है, मतलब विस्फोट को कंट्रोल कर सकता है। उस लिस्ट में इंडिया शामिल हो चुका है। 100 मीटर की बिल्डिंग से लेकर के ऊपर तक जो भी बिल्डिंग्स हैं, उन बिल्डिंग्स के विस्फोट करने को कंट्रोल कर सकता है, यह इंडिया ने दिखा दिया और उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया जिसने ये पहले किया है, ठीक है। सैड मिस्टर ब्रिंकमैन, यह मिस्टर ब्रिंकमैन ने कहा। और ब्रिंकमैन कौन है? डेटोनेशन, जो मतलब डेटोनेशन है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डेटोनेशन कंपनी के, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये हमने देखा था, यानी कि जो ब्रिंकमैन है वो डेटोनेशन एक्सपर्ट हैं, जेट डेटोनेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, ठीक है। इसी के साथ अब सैड ब्रिंकमैन, मिस्टर ब्रिंकमैन, यानी कि उन्होंने कहा, जो मिस्टर ब्रिंकमैन हैं उन्होंने कहा, हु कुड नॉट होल्ड बैक हिज टीयर, ठीक है। क्या कहा कि भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जो 100 मीटर से अधिक बिल्डिंग्स को विस्फोट नियंत्रित करके गिरा सकते हैं, जो अपने आंसू नहीं रोक सके। और यह कहते हुए वो अपने आंसू नहीं रोक सके। टीयर्स का मतलब होता है आंसू, टीयर्स का मतलब क्या होता है? आंसू होता है। और होल्ड का मतलब होता है रोकना, यानी कि नॉट होल्ड, नहीं रोक सके, हिज, अपने, टीयर्स यानी कि आंसू, ठीक है, जो अपने आंसू नहीं रोक सके। अब देखिए, टीयर्स हैप्पीनेस, टीयर्स का मतलब अभी बताया था आपको, आंसू होता है, और हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी, और ऑफ का मतलब होता है के, काकी के, ठीक है। तो टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस, खुशी के आंसू, खुशी के आंसू। देखिए, देयर वॉज, खुशी के आंसू क्यों हैं ये भी यहाँ पर बताया गया है। देयर वॉज ए लॉट ऑफ प्रेशर, देयर वॉज ए लॉट ऑफ प्रेशर, लॉट ऑफ जहाँ भी आपको लगे वहाँ होता है बहुत ही अधिक, बहुत ज़्यादा। लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रेशर था। देयर वॉज ए लॉट ऑफ प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर था। दीज वर द टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस, ये खुशी यानी कि हैप्पीनेस, खुशी, और सक्सेस यानी कि सफलता, ये खुशी और सफलता के आंसू थे। जो उनके आंसू निकले, जो वे आंसू नहीं रोक पाए, उन आंसुओं को उन्होंने कहा कि ये सफलता यानी कि सक्सेस एंड हैप्पीनेस, खुशी और सफलता के आंसू यानी कि टीयर्स वर, यहाँ पर थाती थे आएगा, ठीक है, ये थे के लिए आता है। तो जो आंसू उनके निकले तो उन्होंने ये कहा कि बहुत ज़्यादा प्रेशर था और ये सफलता और खुशी के आंसू थे, ठीक है। आगे, ही एडेड, मतलब उन्होंने यह कहा, ऐसा उन्होंने कहा। अब आगे देखते हैं। देखिए, थोड़ा और जूम कर लेते हैं, चलो इतना ही। अब देखिए, both jet demolition and edifice engineering placed vibration monitoring system at the site। अब जेट डेमोलेशन एंड एडिफिस इंजीनियरिंग, जो दोनों ने, जेट डेमोलेशन और एडिफिस इंजीनियरिंग दोनों ने क्या किया, दोनों ने मिलकर काम किया। जो टीम है ये दोनों, इन्होंने क्या किया, प्लेस्ड यानी कि रखा वाइब्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम एट द साइट,
वहाँ पर वाइब्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम को रखा। ठीक, और क्यों रखा? अलोंग विद मतलब किसके साथ? ब्लैक बॉक्स। एक ब्लैक बॉक्स के साथ क्या रखा? वाइब्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम को रखा। प्लेस्ड का मतलब होता है रखना। ठीक है, तो जेट डेमोलिशन एंड एडिफिस इंजीनियरिंग, इन दोनों टीम ने, बोथ यानी कि दोनों, इन दोनों टीम ने क्या किया? एक वाइब्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम को साइट पर रखा, जिसके लिए यानी कि हम कह सकते हैं कि जिसके साथ क्या हो? विद ए ब्लैक बॉक्स, एक ब्लैक बॉक्स के साथ उन्होंने एक वाइब्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम को रखा टू हेल्प देम जो स्टडी द डेमोलिशन इन डिटेल। अब ये उन्होंने क्यों रखा ये बताया गया है, यानी कि टू हेल्प देम, इससे हेल्प मिलेगी। और किस में हेल्प मिलेगी? देखिए, टू हेल्प देम मतलब देम का मतलब होता है इससे हेल्प मिलेगी, टू हेल्प देम यानी कि इससे हेल्प मिलेगी। स्टडी का मतलब होता है, देखिए स्टडी का मतलब पढ़ाई भी होता है, ठीक है, और किसी उसको संरक्षण होता है, ठीक है, और स्टडी का मतलब जानकारी भी हम कह सकते हैं। तो जिससे हेल्प मिलेगी स्टडी यानी कि जानकारी, और किसकी जानकारी में? द डेमोलिशन इन डिटेल। ठीक है, डेमोलिशन की डिटेल्ड जानकारी में, डेमोलिशन की अधिक से अधिक यानी कि विस्तार से जानकारी लेने में मदद मिलेगी। कह सकते हैं कि एक ब्लैक बॉक्स वहाँ पर वाइब्रेशन सिस्टम के साथ साइट पर रखा गया, जिससे स्ट्रक्चर के जो डेमोलिशन होगा उसके बारे में डिटेल में यानी कि विस्तार में जानकारी मिल सके, विस्तार में जानकारी मिलने के लिए हेल्प हो सके। ठीक है, टू हेल्प देम यानी कि उससे मदद होगी स्टडी द डेमोलिशन इन डिटेल, डेमोलिशन की जानकारी को डिटेल में यानी कि विस्तार में जानने के लिए। अब देखिए, आईआईटी चेन्नई विल आल्सो पार्टिसिपेट इन स्टडी। जो आईआईटी चेन्नई है उसने भी इस स्टडी में यानी कि उसने भी इस हम कह सकते हैं, देखिए स्टडी, यहाँ पर स्टडी है तो स्टडी का मतलब क्या है? जानकारी या फिर अध्ययन। ठीक है, आईआईटी चेन्नई विल आल्सो पार्टिसिपेट इन द स्टडी। आईआईटी चेन्नई भी, आल्सो मतलब होता है भी, पार्टिसिपेट करेगी इन द स्टडी, इस अध्ययन में। ठीक है, आईआईटी चेन्नई भी पार्टिसिपेट करेगी इस अध्ययन में, ये यहाँ पर कहा गया। अब देखिए, इन इट्स फर्स्ट स्टेटमेंट, अब देखिए, इन इट्स फर्स्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान, और फर्स्ट का मतलब होता है पहले। ठीक है, और देखिए इट्स यानी कि इसके या फिर इससे, और इन यानी कि इसमें पहले बयान में इशूज़ड सिंस द ऑर्डर टू डेमोलिश द बिल्डिंग। अब देखिए इशूज़ का मतलब क्या होता है? इशूज़ का मतलब होता है जारी, और इशूज़ड का मतलब होता है इशूड। इशू का मतलब होता है जारी, और ईडी अगर लग गया तो वो थर्ड फॉर्म यानी कि जारी किया गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट यानी कि पहला बयान, पहले बयान में जारी किया गया। सिंस द ऑर्डर टू डेमोलिश द बिल्डिंग्स वॉज इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट ए ईयर एगो। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट बाय यानी के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक साल पहले, ए यानी कि एक, ईयर एगो एक साल पहले एक ऑर्डर जारी किया गया था, एक ऑर्डर जारी किया गया था डेमोलिश द बिल्डिंग, बिल्डिंग को विध्वंस करने का। बिल्डिंग को विध्वंस करने के लिए एक ऑर्डर जारी किया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अब देखिए,
Supertech builders on Sunday said that the twin towers were constructed as जो सुपरटेक बिल्डर्स हैं उन्होंने संडे को कहा, सैड यानी कि कहा, संडे यानी कि संडे रविवार, उन्होंने संडे को कहा जिस दिन वो बिल्डिंग्स को गिराने वाले थे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। ठीक है, तो जो सुपरटेक बिल्डर्स हैं उन्होंने संडे को कहा दैट यानी कि द ट्विन टावर्स वर कंस्ट्रक्टेड। देखिए कंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है निर्माण, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है बनाया गया यानी कि निर्माण किया गया, कि जो ट्विन टावर्स का निर्माण किया गया है वो एज पर बिल्डिंग्स प्लान अप्रूव्ड बाय नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ एंड नो डिविएशन वर मेड। जो भी ट्विन टावर्स को बनाया गया था एज पर बिल्डिंग्स प्लान अप्रूव्ड बाय नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ एंड नो डेविएशन वर मेड, वह बनाया गया था एज पर बिल्डिंग प्लान, मतलब एज पर बिल्डिंग प्लान अप्रूव्ड बाय नोएडा डेवलपमेंट। अब नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ यानी कि जो नोएडा की विकास योजना है उसके तहत बिल्डिंग्स को प्लान किया गया था यानी कि बनाया गया था, अप्रूव्ड यानी कि उसको बनाया जा चुका था। उसके जो नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है, जो नोएडा विकास योजना है, उसके थ्रू यानी कि उसी के प्लान पर, उसी के नियमों पर यह बनाया गया था, ऐसा जो है जो सुपरटेक बिल्डर्स हैं उन्होंने कहा। ठीक, एंड और नो डेविएशन वर मेड। देखिए डेविएशन का मतलब होता है भूल, भिन्नता या विचलन। नो डेविएशन वर मेड, मेड का मतलब होता है होना या फिर बनाना। कोई भी विचलन यानी कोई भी भूल नहीं हुई थी, जो उसके बनने में वो बता रहे हैं कि कोई भी भूल नहीं हुई थी, ऐसा सुपरटेक बिल्डर्स ने कहा। अबाउट 5,000 पीपल फ्रॉम द एडजॉइनिंग एमराल्ड कोर्ट। देखिए एमराल्ड कोर्ट एंड एटीएस विलेज सोसाइटी, ये दो जगह है, एमराल्ड कोर्ट एंड एटीएस विलेज सोसाइटी। ठीक है, तो देखिए लगभग 5,000 लोग, लगभग 5,000 लोग द एडजॉइनिंग एमराल्ड कोर्ट एंड एटीएस विलेज सोसाइटी, एमराल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज सोसाइटी जो पास में है, ठीक है, पास के एमराल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज सोसाइटी के जो लोग हैं लगभग 5,000 हैड बीन यानी कि हैड लेफ्ट, हैड का मतलब होता है चुके हैं, ठीक है, चुके हैं या फिर चुके थे। ठीक, यहाँ पर चुके थे आएगा। तो देखिएगा लगभग 5,000 लोग एडजॉइनिंग एमराल्ड कोर्ट एंड एटीएस विलेज सोसाइटी, पास के एमराल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज सोसाइटी के 5,000 लोग हैड लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब होता है छोड़, और यहाँ पर चुके थे, छोड़ चुके थे देयर होम्स, अपने घर को। ठीक, लगभग 5,000 लोग पास के एमराल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज सोसाइटी के अपना घर, लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ देना, और हेड जाता है चुके थे, छोड़ चुके थे अपने घर को। आवर्स बिफोर द डेमोलिशन, डेमोलिशन के कुछ घंटों पहले। ठीक, यानी कि जो 5,000 लोग थे वो अपने घरों को छोड़ चुके थे, और जो डेमोलिशन हुआ, जो विध्वंस हुआ, उससे कुछ घंटे पहले, उससे घंटों पहले जो है छोड़ चुके थे। नियर बाई 3,000 व्हीकल्स, पास से, नियर बाई का मतलब होता है नियरली, नियरली का मतलब होता है आसपास से, ठीक है, आसपास की जगह से 3,000 व्हीकल्स
एंड अबाउट 2 पेट्स, 3000 व्हीकल्स और लगभग 200 पेट्स यानी कि 200 पालतू जानवर वर मूव्ड आउट ऑफ हार्म्स वे, यानी कि मूव्ड आउट हटाए गए, आउट ऑफ हार्म्स वे, मूव्ड आउट हटाए गए, ऑफ हार्म्स वे यानी कि जो नुकसान वाले रास्ते थे वहाँ से 3000 व्हीकल्स और लगभग 200 पालतू जानवर्स को वहाँ से हटाया गया। तो दोस्तों आज का ये आर्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि यहाँ से आपके काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस आपके जीके में मिल सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा ये बिल्डिंग्स है जो उस घटना के दौरान गिराई गई थी। ठीक है, ये उस टाइम की है जब 2:29 के 50 सेकंड बाद काउंटडाउन शुरू हुआ, और काउंटडाउन शुरू होने के बाद जब विस्फोट हुआ तो कुछ इस तरीके का नज़ारा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं उनको जो है एक वॉलपेपर से ढक दिया गया, कपड़े से ढक दिया गया है, जिससे कि ये जो मतलब बादल दिखाई दे रहे हैं, ये जो आपको धूल के बादल दिखाई दे रहे हैं, ये धूल इसके अंदर ना जाए, ये कपड़े से जो है इस धूल को रोका जा सके। ठीक है, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन हैं, फिर से देखिएगा, रिपीट करते हैं, एक बार इन क्वेश्चन को रिपीट करिएगा। यहाँ से कुछ क्वेश्चन थे, देखिए काउंटडाउन कब शुरू हुआ। काउंटडाउन शुरू हुआ था 2:29 के 50 सेकंड बाद, और 10 सेकंड बाद क्या हुआ, 10 सेकंड लेटर जो 32 मंजिला अपेक्स टावर था और 29 मंजिला केएन टावर था, वो 10 साल से नोएडा सेक्टर 93A में खड़ा हुआ था, वो क्या हुआ, डिसअपियर हो गया। कहाँ से, दृश्य से, वहाँ से डिसअपियर यानी कि गायब हो गया। ठीक है, अब देखिए द ओवर 100 मीटर हाई स्ट्रक्चर टॉलर देन द कुतुब मीनार। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि जो ट्विन टावर्स थे नोएडा 93 सेक्टर ए के ट्विन टावर्स थे, वो कुतुब मीनार से कितने बड़े थे, कितने लंबे थे, तो वो था 100 मीटर से अधिक लंबे थे। और वहाँ पर कितना मलबा, उसके बाद कितना मलबा उसने छोड़ा, तो लगभग 85,000 kg से ज़्यादा मलबा वहाँ पर उसने छोड़ा, और डस्ट के बहुत मोटे बादल छोड़े। ठीक है, सुन आफ्टर, कुछ देर बाद क्या हुआ, डस्ट जब शांत हो गई तो ए टीम ऑफ एडिफिस इंजीनियरिंग एंड साउथ अफ्रीका जेट डेमोलेशन, साउथ अफ्रीका की जेट डेमोलेशन टीम और एडिफिस इंजीनियरिंग की जो टीम है उसने क्या किया, द 2 कंपनीज दैट कैरिड आउट टास्क, ये जो 2 कंपनी ने इसका टास्क को पूरा किया, अलॉन्ग विद इसी के साथ ऑफिशियल ऑफ द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक तो CBRI और नोएडा अथॉरिटीज़ ने बिगेन स्ट्रक्चर ऑडिट द एडजॉइनिंग बिल्डिंग्स, यानी कि जो आसपास की बिल्डिंग्स थी उनका जो हिसाब किताब किया, उनको जांचा, और फिर क्या हुआ, एक क्लीन चिट मिल गई सभी चारों तरफ की बिल्डिंग्स को, कब, शाम के बाद। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए वहाँ पर क्या क्या तैनात किया गया था। एक तो वाटर स्प्रिंकलर्स और एंटी स्मोक गन्स को वहाँ पर एक्टिवेट किया गया साइट पर, और किस लिए, मिटिगेट डस्ट को कम करने के लिए, ये ऐसा अधिकारी ने कहा था। और देखिए इंश्योरेंस कितना हुआ था, 100 करोड़ का इंश्योरेंस वहाँ पर बताया गया है। पोस्ट डेमोलेशन डैमेज, यानी कि डेमोलेशन के बाद जो भी डैमेज होगा वो वहाँ पर फिक्स किया जाएगा, सही किया जाएगा, उसके लिए 100 करोड़ का इंश्योरेंस यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, ये किसने कहा था, ये कहा था उत्कर्ष मेहता, जो फाउंडर हैं एडिफिस इंजीनियरिंग के। अब आगे है जो ब्रिंकमैन, जो डेटोनेशन एक्सपर्ट हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जेट डेमोलेशन के। उन्होंने कहा कि 9,642 होल्स किए गए थे ट्विन टावर्स में, जिसमें 900 फ्लैट और दुकानें थी, और उनको ऐसा करने में 6 मंथ का टाइम लगा था। ठीक है, द फर्म अप्लाइड द, अब देखिए कैसा, कौन सी मैकेनिज्म थी जिससे कि वह ट्विन टावर से एक ढेर में बदल गए, तो वाटरफॉल मैकेनिज्म का यूज़ किया गया था, जिससे कि डेमोलेशन किया गया
और ट्विन टावर्स को एक वाटरफॉल की तरह वहाँ पर गिराया गया और विदाउट डैमेजिंग ऑफ एडजेसेंट बिल्डिंग, आसपास की बिल्डिंग्स के बिना किसी डैमेज के उनको वहाँ पर गिराया गया। ठीक है, अब देखिए लगभग 3700 किलो एक्सप्लोसिव खरीदा गया था उन टावर्स को गिराने के लिए। ठीक, एक क्वेश्चन ये बनता है। और यहाँ पर है देखिए कि जो 100 मीटर्स के टावर्स को, 100 मीटर्स के बिल्डिंग्स को एक्सप्लोसिव को नियंत्रित करके गिरा सके, उस लिस्ट में भारत भी अब शामिल हो चुका है। और ऐसा कहते हुए मिस्टर ब्रिंकमैन अपने आंसू नहीं रोक पाए। वी कुड नॉट होल्ड बैक हिज टीयर्स, अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए। उन्होंने क्या कहा कि देयर वाज ए लॉट प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर था, और देयर वर द टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस, और यह सफलता और खुशी के आंसू थे। ठीक है, आगे है बोथ जेट डेमोलेशन एंड एडिफिस इंजीनियरिंग प्लेस्ड वाइब्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम। अब देखिए वहाँ पर क्या लगाया गया था, वाइब्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया था। किस लिए लगाया गया था? वो इसलिए लगाया गया था कि जिससे कि हमें और भी ज़्यादा जानकारी मिल सके इस डेमोलेशन के बारे में। ठीक है, और इसमें IIT चेन्नई ने भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि आ सकता है कि किस IIT ने नोएडा के ट्विन टावर्स के डेमोलेशन में हिस्सा लिया था, तो वो हिस्सा लिया था IIT चेन्नई ने। ठीक है, अब देखिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट हाई कोर्ट ने दे दिया था जिसमें डेमोलेशन की बात कही गई थी। ठीक, बस ये इस तरीके से ये टोटल जो है डेमोलेशन का प्रोसेस चला, और इस न्यूज़ के माध्यम से आपने कई ऐसे क्वेश्चंस देखे कि जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। और इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कम से कम 10 क्वेश्चंस को ऐसे सिलेक्ट कर चुके हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक वर्ल्ड हिस्ट्री बन गया जो इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है, और बिना किसी डैमेजिंग के बिल्कुल सुरक्षित तरीके से इंडिया ने इसको नियंत्रित किया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ऐसे ही वोकैब को अपनी इंक्रीज़ कीजिए। वोकैब को इंक्रीज़ करेंगे, आपकी स्पीकिंग अच्छी होगी। आपके एग्ज़ाम में जो भी वोकैब आती है, जो भी आपके एग्ज़ाम में आपके स्पीकिंग से रिलेटेड, आपके इंग्लिश में जो भी प्रॉब्लम्स आती है, वो इस तरीके से आपकी दूर हो सकती है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।